नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल शिमू की फिनटेक पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कंपनी ने IRFC कंपनी ने 4 अगस्त 2021 को एक लेटर उन्होंने जारी किया था और उस लेटर में इन्होंने एक्सचेंज को या हम जैसे इन्वेस्टर्स को इन्होंने ये इन्फॉर्म किया था कि हम लोग 13 अगस्त 2021 को अपने फिनेंशियल डेटा को रिलीज करने वाले हैं अपने बोर्ड मीटिंग्स में। ठीक है, आपने ये जानकारी आपने भी सुना होगा। ठीक है, तो उस जो लेटर जो निकली थी उस लेटर में अगर आपने गौर किया होगा तो उन्होंने एक चीज़ को मेंशन किया है जो थोड़ा सा आप लोगों के लिए डाउटफुल हो सकता है। और वो जो स्टेटमेंट था वो था क्या कि कंपनी कंसिडर ये अप्रूव करेगी अनऑडिटेड फिनेंशियल रिजल्ट्स को, अनऑडिटेड फिनेंशियल रिजल्ट्स को। ठीक है, अब आपके मन में सवाल होगा कि ये कंपनी गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट इसे चला भी रही है, तो आखिर कंपनी ऑडिटेड फिनेंशियल डेटा क्यों नहीं इस बार शो कर रही है, शो करेगी, या फिनेंशियल रिजल्ट ऐसी क्यों नहीं जारी करेगी जो ऑडिटेड हो। ठीक है, तो ये बात करने वाले हैं। यहाँ तक कि हम लोग ये बात करेंगे कि आखिर ऑडिटेड डेटा या जिसे आप लोग ऑडिटेड फिनेंशियल डेटा या अनऑडिटेड फिनेंशियल डेटा दोनों में अंतर क्या होता है, ये सारी चीज़ें बात करने वाला हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे IRFC ग्रुप को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों के लिए ही बनाया हूं, ये स्पेशल ग्रुप आप लोगों के लिए है, तो ज्वाइन करिए। कुछ आपके लिए इन्फॉर्मेशन वहां पर मिलेगा जो आपको IRFC में बने रहने के लिए मोटिवेट करेगा, या जो भी इन्फॉर्मेशन होगी IRFC स्टॉक के बारे में आप लोगों को दी जाएगी। ठीक है, तो ज्वाइन कर सकते हैं। इवन अगर आप इंट्राडे करते हो या शॉर्ट टर्म कॉल के लिए अगर आप किसी भी चैनल को ढूंढ रहे हो, तो मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन मैं रिकमेंड कर सकता हूं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल शिमू की फिनटेक को भी ज्वाइन कर सकते हो। आप लोगों के लिए बनाया हूं, कोई पैसा नहीं लगेगा, 1 रुपया मैं चार्ज नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि आखिर अनऑडिटेड डेटा कंपनी क्यों जारी कर रही है, ऐसा क्या हो गया कंपनी के अंदर जो अनऑडिटेड डेटा जारी करनी पड़ रही है। लेकिन उससे पहले ये जानो कि अनऑडिटेड डेटा होती क्या है। अनऑडिटेड एक्सट्रीमली सॉरी अनऑडिटेड फिनेंशियल डेटा, या जिसे आप रिजल्ट बोल सकते हो। देखो, कोई भी अगर मान लो कि मेरी कंपनी है एक ABC के नाम से, ठीक है, तो मेरी कंपनी के बारे में कैसे कोई लोग जानेंगे कि मेरी कंपनी की एक्टिविटीज़ क्या है, कौन कौन से एक्टिविटीज़ पर हम लोग काम करने वाले हैं। ठीक है, वो फिनेंशियल एक्टिविटी होगी या कंपनी की अर्निंग क्या होगी। तो ऐसे कंडीशन में कंपनी अपनी फिनेंशियल डेटा, जिसे आप लोग फिनेंशियल रिजल्ट, क्वार्टर रिजल्ट के नाम से जानते होंगे, कंपनी को रिलीज करनी पड़ती है। ठीक है, और वैसे कंडीशन में इस बार IRFC अनऑडिटेड फिनेंशियल डेटा रिलीज कर रही है। ठीक है, होता क्या है कि मान लो कि मेरी कंपनी थी, उन्होंने अपना एक, कह सकते हो कि कंपनी ने अपनी जो कंपनी के अंदर जो स्टाफ है, वहाँ के डायरेक्टर हैं, जो भी लोग हैं, उन्होंने एक अपना डेटा तैयार किया। ठीक है, अब ये डेटा तो कंपनी ने तैयार किया है, हो सकता है कि वो टैक्स बचाने के लिए इसमें कुछ फिनेंशियल एक्टिविटी को उन्होंने छिपा दिया होगा, या कुछ भी उसमें वो काम कर सकते हैं ताकि वो टैक्स बचा सकें। ठीक है, तो वैसे कंडीशन में उसे अप्रूव करने के लिए, उसे ऑथेंटिकेट करने के लिए सरकार, हमारी जो सरकार है, गवर्नमेंट जो है, वो इसमें इंटरफेयर करती है। वो अपने स्टाफ को यहाँ पर इसके जो भी डेटा है, ठीक है, उसे वेरीफाई करवाती है, उसे अप्रूव करवाती है। तो वैसे कंडीशन में गवर्नमेंट थर्ड पार्टी को बनाती है, और वो थर्ड पार्टी आपके गवर्नमेंट के स्टाफ ही होते हैं जनरली। वो जाकर कंपनी के सारे जो फिनेंशियल ट्रांजैक्शन हुए हैं उसे देखते हैं, वेरीफाई करते हैं। लास्टली अगर कुछ उसमें सुधार की गुंजाइश होती है तो सुधार करवाते हैं, नहीं तो उसे अप्रूव करते हैं। अगर ये डेटा किसी थर्ड पार्टी के द्वारा अप्रूव कर दिया गया, और ये थर्ड पार्टी ऐसा नहीं कि कोई भी आ जाए, ये थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए, कि जैसे कि गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो गए जिन्हें गवर्नमेंट ने भेजा हो। तो वैसे कंडीशन में अगर थर्ड पार्टी किसी भी फिनेंशियल डेटा को अप्रूव करती है, ऑथोराइज करती है, तो ये डेटा आपकी ऑडिटेड फिनेंशियल डेटा हो जाती है। अब आपके मन में सवाल होगा, तो IRFC कंपनी तो गवर्नमेंट की है, तो ये अनऑडिटेड डेटा क्यों दे रही है। देखो, जनरली ये देखा जाता है कि जो
ऑडिटेड डेटा होती है, ठीक है, ऑडिटेड डेटा जो होती है ये जनरली एनुअली आता है, ठीक है। कंपनी चाहे वो सरकार के हो या कंपनी मतलब कि सेमी गवर्नमेंट हो या कोई भी कंपनी हो, ऑडिटेड डेटा जनरली वो एनुअली ही पब्लिश करती है, ठीक है। क्योंकि सरकार अगर एनुअली अगर क्वार्टरली अगर लोगों को भेजना शुरू कर दे तो मुझे लगता है कि एक बार वो आएंगे किसी की ऑडिट करके, फिर उसके बाद तुरंत जाना पड़ेगा। तो वैसे कंडीशन में सरकार खुद चाहती है कि स्टाफ का मिसयूज ना हो, तो वैसे कंडीशन में वो एनुअली किसी भी कंपनी के डेटा को वेरीफाई करवाती है, ऑथराइज करवाती है, तो जिसे हम लोग ऑडिटेड डेटा के नाम से जानते हैं। अब दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। मान लो कि एक मिनट, हाँ, अगर मान लो कि कोई एक अनऑडिटेड डेटा है, एक मिनट, हाँ, मान लो कि एक अनऑडिटेड डेटा है और एक ऑडिटेड डेटा है, ठीक है। देखो क्या होता है, मैंने जैसे कि बताया कि आपको कोई टैक्स बचाने के लिए कुछ भी अपने फिनेंशियल एक्टिविटी को वो छुपा सकती है, ठीक है। तो वैसे कंडीशन में क्या होगा कि कंपनी तो अपनी मतलब कि वो काम करके स्कैम करके अपने प्रॉफिट को तो बढ़ा लेगी, लेकिन सरकार को वो सही तरीके से टैक्स नहीं पहुंचा पाएगी, और सरकार को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऑडिटेड में क्या होता है कि इसमें आपकी जो भी डेटा एक बार अप्रूव हो गई ऑडिट करके, तो उसमें गलती की गुंजाइश नहीं होती है, लेकिन अनऑडिटेड में लेस एक्यूरेसी होती है, और जनरली ऑडिट टीम के द्वारा इसे फिर से सुधार किया जा सकता है। बहुत ही मामूली करेक्शन होता है, लेकिन सुधार होने की गुंजाइश होती है। ऑडिटेड में क्या होता है कि सरकार अपने थर्ड पार्टी के द्वारा इसे वेरीफाई करवाती है, ऑथराइज कराती है, तो इसमें गलती होने की गुंजाइश नहीं रहती है। इसके अलावा जो फिनेंशियल स्टेटमेंट में, चाहे वो बैलेंस शीट हो, इनकम स्टेटमेंट हो या कैश फ्लो स्टेटमेंट हो, ये सारी चीज़ों को ऑडिट किया जाता है, ठीक है। लेकिन इस बार IRFC की कोई भी, चाहे वो बैलेंस शीट हो, इनकम स्टेटमेंट हो या कैश फ्लो स्टेटमेंट हो, किसी भी चीज़ों को इस बार वेरीफाई ऑथराइज कर सकते हो या अप्रूवल नहीं मिलेगा थर्ड पार्टी से। कंपनी के जो डायरेक्टर्स होंगे या उनके जो भी स्टाफ होंगे जो इन सारी चीज़ों को काम करता है, वही तैयार करेंगे और वही अपने बोर्ड मीटिंग्स में पब्लिश करेंगे, ठीक है। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अगर कुछ मैं बात करूं कि कहता है ये जो फिनेंशियल रिपोर्ट है, प्रोसेसेस की मैं बात कर लूं, जो ऑडिटेड रिपोर्ट होती है वो सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट के द्वारा तैयार की जाती है, और अनऑडिटेड में क्या होता है कि इंटरनल स्टाफ के कंपनी के इंटरनल स्टाफ के द्वारा तैयार की जाती है। तो ये चीज़ें हैं जो आप लोगों को जाननी चाहिए थी, और मैं आप बताने की कोशिश किया। आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आप मार्केट में लंबे समय तक टिकना चाहते हो तो इंडिपेंडेंट बनिए। आप किसी भी एजेंसी की, किसी भी सोर्स की कठपुतली बनकर मत रहिए कि आपको टेलीग्राम वाला बोल रहा है कोई कि ये खरीद लो, यूट्यूब वाला कोई बोल रहा है ये खरीद लो। अगर आप ऐसे रिकमेंडेशन को कल मानोगे या उसी के रिकमेंडेशन पर काम करोगे तो आप कठपुतली बनकर रह जाओगे, मार्केट में कुछ नहीं सीख पाओगे, और मार्केट में कुछ ऐसी स्थिति बनेगी तो आप डूब भी जाओगे। तो कोशिश करो, एक दिन 2 दिन छोटे छोटे जानकारी लेके आप आगे बढ़ते जाओ, और बड़े ज्ञान लेकर जाओ कि 3 साल के बाद अगर कोई आपसे पूछे कि आपने 3 साल मार्केट में अगर आपने समय बिताया है तो आपने सीखा क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी चाहिए। और मैं हर एक छोटी छोटी चीज़ जो मुझे लगता है कि मैंने भी जो सीखा या जो मैं सीख रहा हूँ, वो सारी चीज़ों आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि आप लोग छोटे छोटे नॉलेज के साथ यहाँ पर एक्सपर्ट बन जाओ, ठीक है। आपको एक्सपीरियंस हो जाए यहाँ पर, और आप कभी भी लॉस ना करो। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो इसे आप लोग लाइक कर सकते हो। अगर लग रहा है कि दोस्तों के साथ शेयर भी करना है तो शेयर कर दो, और ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, तो ये आपके ऊपर है। हाँ, लेकिन आप लोग IRFC इन्वेस्टर्स ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलना। इसके अलावा अगर इंटरडे कॉल या शॉर्ट टर्म रिकमेंडेशन के कॉल चाहिए ही, कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आपको लेना ही लेना है, अगर आपको चाहिए तो यू मे ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, दैट इज सिमुकी फिनटेक। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव ऑलरेडी मेड अ डिस्कशन ग्रुप. There is almost 1100 peoples who always try to talk on some of the stocks, some of the news that is really helpful for all of you. So if you like to join that channel also, then the link is given in the description box. You may join all these 3 channels, and personally I assure you, whatever the channel that you will join, you will never be disappointed by the information that we will provide or our staff will provide over there, right? Thank you for watching. Thanks for your valuable time.